हेलो, नमस्कार। मैं हिमांशु जोशी प्रांजल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपके लिए लेकर आया हूँ PIT ट्यूटोरियल सीरीज़, जिसमें हम बात कर रहे हैं MS एक्सेस की। ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम MS एक्सेल को बता रहे हैं। पहले के दो वीडियो में एक वीडियो थ्योरेटिकल था और दूसरे वीडियो में हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देखा था। आज का वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल भी हम कर देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर आपने तो आप उसे सब्सक्राइब करें। उसको अच्छा लगा तो उसको शेयर करें और उसको लाइक करें। सब्सक्राइब करने पर यह होगा कि कोई नया वीडियो अगर हम बनाते हैं तो उसकी सूचना आपको पता मिल जाएगी। हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा वीडियो। पिछले वीडियो में हमने MS एक्सेस के बारे में जानकारी ली थी और डेटा टाइप्स के बारे में समझा था। उसको थोड़ा सा हम आज रिवाइज़ कर लेते हैं। MS एक्सेस के बारे में हमने देखा था कि पहली स्क्रीन जो हमारे सामने आती है वो इस प्रकार से आती है। लेफ़्ट में हमें जो पैनल दिखाई दे रहा है वो हमारा टेम्पलेट पैनल होता है और यहाँ पर हमको ब्लैंक डेटाबेस दिखाई दे रहा है, जिस पर हम क्लिक करके नया डेटाबेस बना सकते हैं। हमने एक सैम्पल डेटाबेस भी देखा था। ये हमने एक सैम्पल डेटा का एग्जांपल देखा था जहाँ पर हमको कई सारे कॉलम दिख रहे हैं। उस कॉलम का नाम है रोल नंबर, F नेम, L नेम, कोर्स, सिटी और फीस डिपॉजिट। इस कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं और ये जो ऊपर शीर्षक दिया हुआ है इसे फील्ड नेम या कॉलम नेम कहते हैं, पर एक्सेस में हम इसे फील्ड नेम कहते हैं। और जो ये रिकॉर्ड्स हमको दिख रहे हैं इसको हम डेटा कहते हैं। ये रिकॉर्ड्स है और ऊपर जो शीर्षक दिख रहा है वो हमारा फील्ड नेम होता है। दो प्रकार के व्यू देखे थे हमने। एक डेटा शीट व्यू देखा था जिसमें हम रिकॉर्ड्स की एंट्री करते हैं और एक डिज़ाइन व्यू देखा था जिसमें हम टेबल्स को बनाते हैं, जिसमें फील्ड का नाम देते हैं और डेटा का प्रकार, डेटा टाइप्स हम डिफ़ाइन करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। कुछ डेटा टाइप्स को भी हमने देखा था। टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट टाइप, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, लुकअप विजार्ड। इन डेटा को हम आगे के वीडियो में प्रैक्टिकली यूज़ कर देखते जाएंगे। हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप डेटा की प्रकृति को दर्शाता है। डेटाबेस में रिकॉर्ड को दर्ज करने के से पहले हमें डेटा का प्रकार दर्ज करना होता है और इसे टेबल बनाते समय ही डिफ़ाइन करना होता है। डेटा टाइप्स के प्रकारों को हम समझते हैं। पहला टेक्स्ट, जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है वो है टेक्स्ट डेटा टाइप। इस प्रकार के डेटा टाइप में A से लेकर Z और 0 से लेकर 9 नंबर हो सकते हैं। इसकी सीमा 0 से लेकर 255 तक होती है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं नेम, सिटी, पोस्ट। ये जो कॉलम हम डिफ़ाइन करते हैं इसको हम टेक्स्ट डेटाबेस में लेते हैं। दूसरा डेटा टाइप हम समझते हैं नंबर। इस प्रकार के डेटा टाइप में 0 से लेकर 9 तक नंबर हो सकते हैं। इन डेटा टाइप्स में गणितीय गणनाएं भी की जा सकती है, मतलब जहां हमें कैलकुलेशन का काम करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया किसी की सैलरी में हमको बोनस जोड़ना है, तो अगर हमने उसका डेटा टाइप्स नंबर लिया होगा तो ही हम उसके अंदर कैलकुलेशन लगा पाएंगे। उदाहरण के लिए सैलरी, बोनस, मार्क्स या मोबाइल नंबर। इस प्रकार के डेटा टाइप में हम नंबर का डेटा टाइप उपयोग कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, इस प्रकार के डेटा टाइप में हम समय को स्टोर करते हैं। इसके अंतर्गत कई फॉर्मेट भी होते हैं। जब हमें ऐसा कोई डेटा इंटर करना हो जो समय को या दिनांक को दर्शा रहा हो तो उसके लिए हम डेट एंड टाइम डेटाबेस का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए माना कि हमको कोई डेटाबेस तैयार करना है जिसमें एंट्री डालना है कि किसी का फॉर्म कितनी तारीख को या कितनी बजे सबमिट हुआ है। उस समय हम डेट और इन टाइम का डेटाबेस उपयोग में लाएंगे। इसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे डेट का कई फॉर्मेट होते हैं। DD, MM, YY होता है। जैसे 10 फरवरी 2000 इस प्रकार की डेट भी इंटर होती है, या लॉन्ग डेट भी इंटर होती है, फ्राइडे जुलाई 4, 2000 या 10th of जुलाई 2001 इस प्रकार का डेट फॉर्मेट भी होता है। ऐसे ही कुछ टाइम में भी फॉर्मेट होता है। उदाहरण के लिए 8:20 और 15 सेकंड और सुबह का समय के लिए AM ये प्रकार की होता है टाइम। 8:40 और 20 सेकंड इस प्रकार का टाइम भी होता है।
या 8:15 इस प्रकार का टाइम भी होता है। करेंसी एक डेटा टाइप्स होता है। इस प्रकार के डेटा टाइप में करेंसी को स्टोर किया जाता है। इसमें गणनाएं कर सकते हैं। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, सभी के अपने अपने करेंसी के चिन्ह भी होते हैं। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए हम कोई डेटा टाइप्स तैयार कर रहे हैं जिसमें डॉलर में हमको डॉलर में हमको करेंसी की एंट्री करना है, तब हम उस समय करेंसी डेटा टाइप्स उपयोग कर सकते हैं। उसमें डॉलर का सिंबल हम उपयोग कर सकते हैं। एक और डेटा टाइप्स होता है मेमो। इस प्रकार के डेटा टाइप में जानकारी स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें टेक्स्ट को स्टोर करने की कोई सीमा नहीं होती है। ये एक जानकारी के लिए डेटा टाइप उपयोग में होता है, एक मेमोरी के लिए होता है। एक और डेटा टाइप है ऑटो नंबर। इस प्रकार के डेटा टाइप का प्रयोग सीरियल नंबर बनाने में किया जाता है। इसमें नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ऑटोमेटिक नंबर बढ़ते जाते हैं और जहाँ सीरियल से हमको कुछ जमाना होता है उस समय हम ऑटो नंबर्स का उपयोग करते हैं। OLE ऑब्जेक्ट, इसका पूरा नाम ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग होता है। इसके द्वारा किसी फाइल को लिंक कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने पर वो फाइल खुल जाती है। जब हमें किसी बाहरी सॉफ्टवेयर की फाइल को लिंक करना होता है तब हम OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स का उपयोग करते हैं। एक और डेटा टाइप्स होता है यस नो। इस डेटा टाइप में दो ऑप्शंस होते हैं। जब कहीं हमें ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ टाइप का कोई डेटा उपयोग में लाना है तब हम यस नो डेटा टाइप उपयोग में लाते हैं। ये कुछ वो डेटा टाइप्स थे। अब हम आगे बात करते हैं रिलेशनशिप हम क्रिएट करेंगे आज। थोड़ा सा प्रैक्टिकली करेंगे और ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। रिलेशनशिप एक्चुअल में क्या होता है, जब एक ही डेटाबेस के अंदर हम बहुत सारी टेबल बना लेते हैं और बहुत सारी टेबलों में से कुछ डाटा हमको अलग चाहिए होता है या बहुत सारी टेबलों के डेटा का हमको काम हो पड़ रहा हो, तब हम उन अलग अलग टेबलों में डाटा को उपयोग में ला सकते हैं। उसके लिए हमको रिलेशन बनाना पड़ेगा। बिना रिलेशन क्रिएट करे हम अलग अलग टेबलों का डाटा उपयोग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक सैम्पल डेटा टाइप दो टेबल्स बता रहा हूँ। एक पहली टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है, एम्प्लॉय नेम दिख रहा है और एम्प्लॉय की एज दिख रही है। दूसरी टेबल है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी दिख रही है, सिटी दिख रही है और सैलरी दिख रही है। ये दोनों अलग अलग टेबल हैं। अब हमें ऐसा पता लगाना है कि दिनेश, हमारे पास एक एम्प्लॉय है दिनेश को कितनी पेमेंट मिली है। अब देखिए पहली टेबल के अंदर दिनेश नाम का एम्प्लॉय दिख रहा है, जबकि दूसरी टेबल में नाम नहीं दिख रहा है पर सैलरी दिख रही है हमको। अब हमको दिनेश की सैलरी पता लगाने के लिए दोनों टेबल में एक फील्ड कॉमन है, एम्प्लॉय आईडी। दिनेश की एम्प्लॉय आईडी 1056 है। दूसरी टेबल में हमने देखा एम्प्लॉय आईडी 1056 की सैलरी 12,500 है। तब हम ये पता लगा सकते हैं कि दिनेश की जो सैलरी है वो 12,500 है, क्योंकि दिनेश का कोड नंबर यहाँ दिख रहा है, उसी कोड नंबर का अगला जो डाटा है सैलरी हमको दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी इसी प्रकार से पता लगाता है। हमको एक फील्ड दोनों में कोई कॉमन रखना होती है तो उसके डाटा के अनुसार हम अगला डाटा फेच कर सकते हैं। आइए हम इसको प्रैक्टिकली कर देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं MS एक्सेस। MS एक्सेस को स्टार्ट करने का तरीका, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करिए और यहाँ प्रोग्राम्स की लिस्ट में हमें MS एक्सेस को ढूंढ सकते हैं, या फिर यहाँ सर्च ऑप्शन में हम एक्सेस लिखेंगे तो यहाँ पर एक्सेस हमको प्रदर्शित होने लगेगा। देखिए ये MS एक्सेस हमको दिखाई दे रहा है। इस MS एक्सेस पे हम क्लिक करेंगे तो एक्सेस शुरू हो जाएगा। इसके बारे में भी हमने पूर्व में बात करी है, मैं फिर से बता देता हूँ। लेफ्ट पैनल जो होता है वो टेम्पलेट पैनल होता है। यहाँ पर हमको टेम्पलेट के सैंपल्स दिखते हैं। राइट में हमको ओपन रिसेंट डेटाबेस दिखते हैं। अभी रिसेंट हमने जो डेटाबेस का उपयोग किया है, उसे बनाया है या उसको ओपन किया है, तो उसकी लिस्ट हमें दिखाई देती है। इस पर क्लिक करके हम उस डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं। नया ब्लैंक डेटाबेस बनाने के लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, गेटिंग स्टार्टेड विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस के नीचे न्यू ब्लैंक डेटाबेस। इस पर क्लिक करते हैं तो राइट पैनल पे हमको फाइल का नाम और फाइल की लोकेशन देना होती है। यहाँ फाइल का नाम मैंने दे दिया STUDENT, स्टूडेंट
नाम की फ़ाइल बनाना चाह रहा हूँ। और नीचे देखो हमको लोकेशन दिखाई दे रही है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, ये लोकेशन हमको दिखाई दे रही है। सी ड्राइव पे, यूज़र पे, PIT में, डॉक्यूमेंट्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सभी डॉक्यूमेंट, सभी डेटाबेस माई डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर होते हैं। हम चाहें तो इसकी लोकेशन को बदल सकते हैं। मान लीजिए हमने इसकी लोकेशन डेस्कटॉप करना चाह रहे हैं, हमने ये लोकेशन पर क्लिक करा और यहाँ लोकेशन मैंने दे दी डेस्कटॉप पर, स्टूडेंट नाम से इसको स्टूडेंट 1 नाम से सेव कर देते हैं। ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करा, STU11 के नाम से डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, क्रिएट। तो हमारा जो डेटाबेस है आप देखिए STU11 के नाम से डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। अब हम इस डेटाबेस के अंदर 2 टेबल बनाएंगे। 2 टेबल के अंदर हम रिलेशन क्रिएट करेंगे, दोनों टेबलों के मध्य रिलेशनशिप बनाएंगे और दोनों टेबलों के डेटा को हम एक में उपयोग करके देखेंगे। अभी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, 1 to many रिलेशनशिप भी होता है। अभी हम 1 to 1 रिलेशनशिप को सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और सीखेंगे। अभी हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। पहली टेबल हमारे सामने आ गई, टेबल 1। अभी तक ये सेव नहीं हुई है, इसको सेव करना पड़ेगा। टेबल को बनाने के लिए हमने आपको 2 व्यू बताए थे, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। डेटा शीट व्यू का उपयोग हम तब करेंगे जब हम कोई डेटा इंटर कर रहे हैं, उसके अंदर कोई रिकॉर्ड्स हम जब डालेंगे तब डेटा शीट व्यू में देखेंगे। टेबल को जब हमें बनाना है तब हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करा, इस टेबल का नाम दे देते हैं, यहाँ मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट। ओके करा तो देखो स्टूडेंट नाम की टेबल बन गई है हमारे सामने, डिज़ाइन व्यू आ गया है। पहली फील्ड हम रख लेते हैं इनरोलमेंट। इसका डेटा टाइप हम रख लेते हैं नंबर। और आप देखिए इसके आगे एक छोटी सी चाबी बनी हुई है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए छोटी सी चाबी बनी हुई है, ये तो ये छोटी सी चाबी है, ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की का फ़ायदा होता है कि इस फील्ड के अंदर कोई भी डेटा रिपीट नहीं होगा। एक बार जो डेटा एंटर हो गया वो दूसरी बार रिपीट नहीं होगा, उसके फ़ायदे हम आगे देखेंगे। दूसरी फील्ड हम बनाते हैं एस नेम, स्टूडेंट नेम के लिए एस नेम बना लिया, स्टूडेंट नेम। इसको टेक्स्ट, इसका डेटा टाइप टेक्स्ट रखा क्योंकि मैं नाम इंटर करूँगा इसके अंदर। इसके बाद हमने बना लिया क्लास, इसको भी हमने टेक्स्ट रखा है। तो 3 फील्ड हमने बनाई है इस टेबल के अंदर, एनरोलमेंट, एस नेम और क्लास। अब इस टेबल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए या तो इस पर राइट क्लिक करके सेव पे क्लिक करेंगे या फिर Ctrl W भी प्रेस कर सकते हैं। कीबोर्ड से Ctrl W प्रेस करेंगे तो भी सेव हो जाती है। अब इस टेबल को अगर हमें क्लोज करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो टेबल क्लोज हो जाएगी। ओपन करना है तो 2 बार क्लिक करा, बंद करना है तो वापस राइट क्लिक करके क्लोज कर दिया। इस टेबल के अंदर कुछ डेटा डालते हैं हमको इसके अंदर फील्ड नेम या डेटा टाइप में कोई चेंज करना है, परिवर्तन करना है तो हम डिज़ाइन व्यू में जाके चेंज कर सकते हैं। कोई रिकॉर्ड एंटर करना है तो हम डेटा शीट में डाल सकते हैं। हम इसके अंदर कुछ एंट्री करते हैं। इनरोलमेंट नंबर रखा 1001, स्टूडेंट का नाम रखा राजेश, उसकी क्लास रखी 10th। एक इनरोलमेंट नंबर रखा 1002, सुनील 10th। मैंने आपको बताया था कि हमने इसके अंदर प्राइमरी की दी है इनरोलमेंट नंबर को। पहली फील्ड जो है इनरोलमेंट, उसको हमने प्राइमरी की दिया है। अब प्राइमरी की देने से क्या होता है कि कोई भी डेटा रिपीट नहीं होता। देखो मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। 1002 वापस से दिया मैंने, इसका नाम रखा मैंने दिनेश और इसको क्लास दी मैंने 10th। अब जैसे ही मैं अगले रो में आने की कोशिश करूँगा एक एरर मैसेज हमारे सामने आ जाएगा, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वेर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन द इंडेक्स प्राइमरी की और रिलेशनशिप। वही बात कि कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो सकता इसके अंदर। अच्छा रिपीट हो भी जाता तो क्या दिक्कत आती, 1002 इनरोलमेंट नंबर सुनील का है या 1002 इनरोलमेंट नंबर दिनेश का है।
इसीलिए प्राइमरी की का उपयोग होता है कि गलती की संभावना बंद हो जाए, अब रिपीट नहीं होगा। ये हमने कुछ डेटा इसके अंदर इंटर कर लिया, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, वापस से राइट क्लिक करके सेव बटन पे क्लिक करते हैं। अब एक नई टेबल बनाते हैं, इसी डेटाबेस के अंदर हम नई टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और इसके डिज़ाइन व्यू में आ जाएंगे। टेबल का नाम हमने दे दिया मार्क्स, ठीक है। पहली फील्ड हम रखेंगे इनरोलमेंट, क्योंकि हमको दोनों में कोई एक फील्ड कॉमन रखना है, क्योंकि हमको रिलेशन क्रिएट करना है। इसका डेटा टाइप रखा नंबर। अब हम इसके अंदर कुछ मार्क्स इंटर करना चाह रहे हैं, तो सपोज करो मैंने मार्क्स इंटर करे हिंदी, इसको नंबर रखते हैं क्योंकि ये इसके अंदर मार्क्स जो है नंबर के रूप में इंस्टॉल होंगे, इसलिए इसका डेटा टाइप नंबर रखा। इंग्लिश, इसको भी नंबर रखते हैं, और साइंस, इसको भी नंबर रखते हैं। ये 4 फील्ड हमने इसके अंदर बनाई है। पहली फील्ड जो है वो प्राइमरी की दी हुई है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव हो गया। अब इसको डेटा शीट व्यू में आते हैं, इसमें कुछ एंट्री कर देते हैं। पहले की टेबल में हमने 3 एनरोलमेंट नंबर डाले थे, इसमें भी 3 के डाल देते। 1001 हिंदी में मार्क्स आए हैं 65, इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 100 का पेपर मान लेते हैं हम 62, और साइंस में नंबर आए हैं 72। 1002 को 70 हिंदी में आए हैं, 72 इंग्लिश में आए हैं, और 65 उसको साइंस में आए हैं। 1003 को हिंदी में आए हैं 45 नंबर, 65 नंबर और 68 नंबर। इस डेटा को सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास 2 टेबल बन गई है। एक टेबल है स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट का नाम, एनरोलमेंट नंबर और क्लास लिखा है। दूसरी टेबल हमारे पास बन गई है एनरोलमेंट नंबर, हिंदी, इंग्लिश और साइंस के मार्क्स। अब हम टेबल बनाने का काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अगला काम करते हैं रिलेशनशिप क्रिएट करने में। इन दोनों टेबलों के मध्य हम एक रिलेशन बनाते हैं। आइए तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए डेटाबेस टूल्स में जाके रिलेशनशिप बटन पर क्लिक करते हैं। अब ये रिलेशनशिप बनाने के लिए हमको शो टेबल ऑप्शन आ गया है। इस शो टेबल में जितनी भी टेबल हमने इस डेटाबेस में बनाई है सभी हमको दिखने लगेगी। फ़िलहाल हमने 2 टेबल बनाई है, वो दिख रही है। इन टेबलों को हमें रिलेशनशिप विंडो पे लाना पड़ेगा, तो एक एक करके दोनों टेबल को हम ले आते हैं। मार्क्स पे क्लिक करा, 8 करा, स्टूडेंट्स पे क्लिक करा और 8 करा। दोनों टेबल हमारे सामने आ गई। अब चाहें तो इसको हटा सकते हैं। इसमें देखिए 3 बटन दिख रहे हैं हमको, 3 मेन्यू दिख रहे हैं, टेबल, क्यूरीज एंड बोथ। हम टेबल बनाकर भी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, क्यूरीज बनाकर भी कर सकते हैं, या दोनों के साथ भी कर सकते हैं। अभी हम टेबल की बात कर रहे हैं। इस शो टेबल को हटा देते हैं। ये दोनों टेबल हमको दिखने लगी है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब तक ये दोनों टेबल ओपन है, जिस टेबल में हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं वो टेबल क्लोज होना चाहिए। अभी क्लोज नहीं है, अभी दोनों टेबल ओपन है। हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो देखना ये बनेगी नहीं, एक एरर आ जाएगी। अब रिलेशनशिप बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था दोनों टेबल में एक फील्ड कॉमन होना चाहिए। दोनों में कौन सी फील्ड कॉमन है? एनरोलमेंट नंबर। अब एनरोलमेंट नंबर से एनरोलमेंट नंबर को हम रिलेशन क्रिएट करते हैं। रिलेशन क्रिएट करने के लिए हमको एक टेबल की फील्ड को क्लिक कर जिसको अगली फील्ड टेबल की फील्ड से जोड़ना है वहाँ तक क्लिक करके खींचेंगे। मैंने क्लिक करके छोड़ा नहीं है, क्लिक करके खींचा है और स्टूडेंट वाली एनरोलमेंट फील्ड के सामने लाकर छोड़ दिया है। जैसे ही छोड़ते हैं तो देखो एडिट रिलेशनशिप का विंडो खुल जाएगा, जिसमें हमको पता चल रहा है कि मार्क्स, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मार्क्स का एनरोलमेंट स्टूडेंट के एनरोलमेंट नंबर से हम रिलेशन बना रहे हैं। ये इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इस ऑप्शन को चेकबॉक्स को ऑन करना पड़ेगा। ये 3 ऑप्शन क्या होते हैं हम अगले वीडियो में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि ये पहली हम रिलेशनशिप वाली वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम आपको अच्छे से इसको समझाना चाह रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हमको टिक करना है, बाद की वीडियो में हम बाकी समझेंगे। और इसको क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। देखो एक एरर आ गया, द डेटाबेस इंजन कुड नॉट लुक टेबल स्टूडेंट बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन यूज़ अनदर पर्सन और प्रोसेस। मतलब जब तक हमने इस टेबल को क्लिक कर रखा है, किसी और प्रोसेस में हमने इसको ले रखा है, तब तक हम इसमें रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले टेबलों को क्लोज करना था। मैंने आपको कहा था कि रिलेशन बनने के पहले एरर आएगा क्योंकि हमने टेबल ओपन कर रखी है। अब दोनों टेबल को क्लोज करा। अब वही प्रोसेस वापस करते हैं, एनरोलमेंट पे क्लिक करके खींच कर दूसरी टेबल के एनरोलमेंट के सामने छोड़ दिया। चेक बॉक्स पे क्लिक करा और इसको क्रिएट बटन पे क्लिक करा। देखो एक रिलेशन बन गया, एक लंबी सी लाइन दोनों टेबलों के बीच में हमको दिख रही है। एनरोलमेंट से एनरोलमेंट को जोड़ दिया। मैं इस टेबल को जहाँ भी लेके जाऊँगा वो साथ में चलेगी लाइन। ये रिलेशनशिप बन गया।
अब इसका फ़ायदा क्या हुआ ये हम देखते हैं जब हम पहली टेबल को ओपन करते हैं। अभी हम पहली टेबल ओपन करने के बाद ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि राजेश को कितने नंबर आए। जब दूसरी टेबल ओपन करते हैं तो हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये जो हिंदी, इंग्लिश और साइंस के नंबर आए ये किस स्टूडेंट्स को आए। पर अब देखो इस डेटाबेस में एक प्लस का साइन बन गया रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद। जैसे ही मैं इस प्लस के साइन पे क्लिक कर रहा हूँ, राजेश वाली जो रिकॉर्ड है उसके प्लस के साइन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि राजेश को हिंदी में 65 नंबर आए हैं, इंग्लिश में 62 आए हैं और साइंस में 72 नंबर आए। ये सभी रिकॉर्ड्स के आगे प्लस का साइन आ जाएगा, सभी के देखो मार्क्स दिखने लगे। या हम सेकंड टेबल में जाएंगे, हमें नहीं पता कि 65 नंबर, 62 नंबर, 72 नंबर 1001 को इनरोलमेंट को आए हैं, पर इसका नाम क्या है। तो हम प्लस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमको नाम दिख जाएगा। देखो ये 10th क्लास का बच्चा है राजेश। ये जो नंबर आए हैं ये सुनील के हैं जो 10th में। थर्ड में ये जो नंबर आए हैं वो दिनेश के हैं जो 10th में। देखा है दोनों टेबलों के बीच में रिलेशन क्रिएट होने का फ़ायदा हो गया कि हमको एक ही टेबल में देखो दूसरी टेबल का डाटा भी दिखने लगा। ये तब संभव हो पाया जब दोनों टेबलों में एक ही फील्ड कॉमन हो। तो ये आज का जो वीडियो था हमारा, ये रिलेशनशिप हमने जो बनाई है 1 to 1, इसको सीखने के लिए था। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखो। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में लिखें हमको। हम अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उस क्यूरीज़ को क्लिक करेंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने पे अगला जो वीडियो हम बनाएंगे आपको सूचित हो जाएगा कि हमने वो वीडियो बनाया है। आप इसको लाइक करें, अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें। अगले वीडियो के साथ हम फिर आपके पास आएंगे।